दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज इंटीग्रेशन का आगे का क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए, आप थंबनेल्स में देखे होंगे कि इस तरह का सवाल बार बार पूछे जाते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है tan qx dx, एक होगा e⁻x dx, लगभग बार पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको समझिए। उसको समझने से पहले आपको ट्रिगो का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हम पहले लिखा थे। क्या है? x के पावर p मतलब पावर, p मतलब पावर, समझिएगा। ये फार्मूला उस दिन लिखा है, यहाँ प्लस सी था, मिटा हुआ है। तो ये सब पहले फार्मूला याद होना चाहिए। अब 4 स्पेशल फार्मूला इसको हम नाम दिए कि ये थोड़ा हटके है। देखिए, साइन का हो गया। अगर थोड़ा लाइट की वजह से एक आध फार्मूला नहीं दिख रहा होगा तो देखिएगा यहाँ पे साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन। देखिए, साइन कॉस सबका है लेकिन किसका किसका नहीं था? टैन कॉट सेक कॉसेक का पर्सनली नहीं था। यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का है, सेक का नहीं था, तो इसलिए सेक का फार्मूला लिख दिए। यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स का था, कॉसेक्स का नहीं था जनरली, तो कॉसेक का यहाँ लिखे आया। यहाँ पे सेक इंटू टैन था जो कि यहाँ पे फार्मूला होता है सेक एक्स। फिर कॉसेक इंटू कॉटेक्स का फार्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। सब में प्लस सी या के आप दे सकते हैं। तो देखिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। अब हमको कहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए tan qx। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी दे दे tan साइन कॉस में तो याद रखना कि इसको पहले देखेंगे कोई फार्मूला मैच कर रहा है। यहाँ tan q है, देखिए, तो tan का कहीं q वाला फार्मूला है। देखिए, पावर में एक तो होता है सेक स्क्वायर का, एक होता है कॉसेक स्क्वायर का, बाकी का फार्मूला पावर में नहीं होता है। देख लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक सेक इंटू टैन होता है लेकिन पावर में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे टैन का पावर दे दिया है तो इसको फार्मूला तो एराइज नहीं करेंगे। तो क्या फार्मूला नहीं लगाएंगे तो इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। किसमें? टैन को किसी तरह तोड़ के इस फार्मूला से मैच करेंगे, इस फार्मूला और इस फार्मूला से। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, टैन क्यू को क्या हम लिख सकते हैं कितना? टैन स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स dx, इतना तो लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स। फिर आप कहेगा सर यहाँ पे तो फिर फार्मूला स्क्वायर आ गया, फिर फार्मूला तो लागू नहीं होगा। तो नहीं लागू होगा, लेकिन फिर अब इसको तोड़ सकते हैं किसमें? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 पढ़े होंगे 10th में। तो देखिए, अगला स्टेप क्या करते हैं, tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टैन एक्स dx, ठीक। अब देखिए, इसको तो हम फार्मूला लगा सकते हैं लेकिन अभी नहीं, पहले तो ये गुना होगा, इससे इसमें गुना कीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स माइनस, फिर 1 से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? टैन एक्स डी एक्स। आप यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका फार्मूला जो है आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2। तो I2 को तो जनरली जो फार्मूला लिख देंगे, लेकिन पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं। I1 को सॉल्व करते हैं, उससे पहले आपका है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना है, आप कहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अभी तो हम डिटेल नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। अब क्या होता है, जब भी इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन होता है तो उसमें 2 फंक्शन होता है, एक होता है मेन फंक्शन, एक होता है डेरिवेटिव फंक्शन। अब ये मेन फंक्शन और डेरिवेटिव फंक्शन क्या है, इसके लिए डीपली जानना जरूरी है। तो फिलहाल तो हम डीपली नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बात छोटा सा समझा दे रहे हैं कि मेन फंक्शन उसे कहते हैं जो जनरल रूप में, जैसे यहाँ पे अगर सेक एक्स है तो ये हो गया मेन फंक्शन। डेरिवेटिव फंक्शन मतलब इसका डिफ्रेंशिएट। तो सेक का डिफ्रेंशिएट क्या होता है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अगर हम बात करें टैन एक्स का, तो टैन एक्स हो गया मेन फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव फंक्शन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो किसी भी इंटीग्रेशन में जब भी सॉल्व करना हुआ तो कहीं ना कहीं मेन डेरिवेटिव दिया हुआ रहता है, यानी उसी का डिफ्रेंशिएट उसमें मौजूद होता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? उसी का डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट मौजूद होता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिख रहा है, टैन एक्स का डिफ्रेंशिएट ही होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ऐसे कंडीशन में जो होता है मेन फंक्शन को हम लोग जेड मान लेते हैं, ठीक। आप लोग को जो वे से पढ़ाए होंगे टीचर, देखिए हर टीचर का पढ़ाने का अपना अपना अंदाज है। तो आप तो हमसे पढ़े हुए नहीं होंगे, बहुत ऐसे बच्चे देख रहे होंगे जो पढ़े हुए नहीं होंगे, तो आप लोग को शायद जो भी पढ़ाए होंगे, लेकिन हम बताते हैं मेन फंक्शन मतलब जो फंक्शन
वास्तव में इसमें दिया हुआ, इसमें देखिए तो इसका डिफरेंशिएट ये है कि इसका डिफरेंशिएट ये है, जिसका डिफरेंशिएट हो जाएगा वो हो जाएगा डेरिवेटिव, वो हो जाएगा मेन। तो देखिए सेक का डिफरेंशिएट क्या, सॉरी टेन का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स हो जाए, तो आप टेन एक्स को लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, जेड टी जो मानना है आपको मान लीजिए। तो हम अगला स्टेप क्या करते हैं, लेट tan x बराबर जेड। अब कहिएगा इसी को क्यों माने, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो tan का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कुछ लोग डी बटा डी एक्स करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम डिफरेंशिएट ओनली फॉर डिफरेंशिएट किए हैं, ना कि डी बटा डी एक्स किए, विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स नहीं किए, इसलिए यहाँ पे डी एक्स मौजूद रहेगा। अब ये क्या हो गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी जेड। ठीक, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम उतारते हैं। नाउ क्वेश्चन को पहले हम सीधा कर लेते। देखिए अब हम थोड़ा सा गुना में क्या इसको tan x को पहले कर सकते हैं, उसके बाद कर देते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए tan x के जगह पे थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, इस वजह से हम यहाँ लिख रहे हैं tan x के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, कितना z, आप t भी मान सकते हैं, बुक में t मानता है। अब देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे कितना लिख सकते हैं, डी जेड। अब आप फार्मूला पढ़े होंगे, देखिए यहाँ x के पावर p, तो यहाँ कुछ नहीं था, x के पावर 1, तो लगाइए z के पावर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2/2 प्लस c। तो z किसको माने थे हम लोग, z किसको माने थे, tan x को, तो आप लिख दीजिए tan x के होल स्क्वायर बटा 2 प्लस c। तो ये हो गया आपका I1। अब आते हैं मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन मेरा कहाँ था, यहाँ पे। अब किस लिखते हैं, नाउ क्या है मेरा मेन क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन tan x dx। इसको I1 माने थे, इसका डिफरेंशिएट किए, इसका डिफरेंशिएट किए तो सॉरी इंटीग्रेट किए तो कितना आया मेरा, इसका आ गया 1/2 tan स्क्वायर एक्स, 1/2 भी बोल सकते हैं, या tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन tan x dx का फॉर्मूला होता है, आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं, लॉग मॉड सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स। तो हम लिख देते हैं माइनस, और क्या हो जाएगा, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी या के। आप यहाँ कहेंगे सर इसका सी, तो दोनों को बदला कांस्टेंट एक जगह जुड़ता है। देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। देखिए जब भी इंटीग्रेशन हो, तो जब भी इंटीग्रेशन में कभी कहीं देखिएगा एक उसका मेन फंक्शन मौजूद होता है, उसका डेरिवेटिव मौजूद होता है, यानी जो फंक्शन रहता है उसी का डिफरेंशिएट कहीं ना कहीं मौजूद होगा। तो जो जिसका डिफरेंशिएट मौजूद होगा उसको जेड मानिएगा। जैसे यहाँ पे tan का डिफरेंशिएट मौजूद है तो tan को z माने, आप t भी मान सकते हैं। डिफरेंशिएट बहुत साइड किए तो सेक स्क्वायर डी एक्स डी जेड। अब क्या हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे कितना लिख सकते हैं, देखिए ना, इतना के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, डी जेड लिख सकते हैं, और tan x को माने जेड। अब इस फॉर्मूला को लगाइए, x के पावर p, तो पावर में कुछ नहीं तो 1, अब p + 1 लगाए, अब बस उसके बाद क्वेश्चन। तो देखिए कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस इसको नोट कीजिए। अब आते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। एक और को आपको थंबनेल्स पे देखने को मिला होगा, e⁻x cos x dx। वो क्वेश्चन लगभग बार वो और ये पूछ चुका, वो तो बार बार पूछता ही है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेट करते हैं एक ही चीज़ आता है, तो उसको हम बताएंगे। उससे पहले आपको ट्रिगो का कुछ और क्लियर करते हैं, उसके बाद हम उस पर आते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह का है। एक क्वेश्चन दिया है 2x बटा 1 + x² dx, फिर log x बटा log x का स्क्वायर बटा इतना इतना इतना, ये जो है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 2x बटा 1 + x²। हम बोले थे जब भी डिफरेंशिएट हो, तो देखिए पहले वाला तो था अलजेब्रिकल, तो वो बटा में था, वो इजी वे था, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन है उसमें हम बोले हैं मेन फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन कहीं ना कहीं मौजूद है। देखिए इसका डिफरेंशिएट ये है, देखिए ना, x² को डिफरेंशिएट कीजिए, या नीचे वाले को आप डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आ जाएगा, 2x dx आ जाएगा। तो क्या करेंगे, जिस मेन फंक्शन होगा, यहाँ पे मेन फंक्शन कौन हो गया, 1 प्लस, आप नीचे वाला को क्या मानेगा, ये मेन फंक्शन है। क्या है मेन फंक्शन है, क्यों मेन फंक्शन है, तो देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कितना हो गया, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा, 2x dx = dz। देखिए तो 2x dx आ गया, 2x dx, तो इतना गया। तो जो ये हो गया मेन फंक्शन, ये हो गया डेरिवेटिव फंक्शन। तो मेन फंक्शन को जेड या टी मानिए। तो अब करते हैं नाउ
या तो क्वेश्चन को उतारना है उतार दीजिए, तो हम लिख देते हैं 2x dx के जगह पे क्या हम dz लिख सकते हैं, ठीक। इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, z। अब आप पढ़े होंगे dx बट्टा x कितना होता है, log mod x। तो क्या होता है log mod x, x की जगह पे कितना है z, तो z प्लस c। अब लिख दीजिए आप log mod z के जगह पे कितना रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c या के, यही मेरा आंसर हो गया। कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये पकड़ना है कि कौन मेन होता है कौन डेरिवेटिव। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, log x बट्टा x। अब आपको पकड़ना है इसमें मेन फंक्शन कौन है। आप कहेंगे सर x को मानेंगे तो dx ही तो मिल जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला ये छूट जा रहा है। आप देखिए log x को डिफ्रेंशिएट कीजिए, log x को अगर z मानेंगे तो आ जाएगा 1 बटा x dx, जो कि यहाँ पे है। तो इसमें किसको मानेंगे, लेट log x बराबर z, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटा x dx बराबर dz। देखिए 1 बटा x यहाँ है, बटा में x है, dx बटा x। तो यहाँ समझिए अगला स्टेप आप करते हैं, थोड़ा सा हम इसको तोड़ते हैं। आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, थोड़ा log x को हम पहले लिख देते हैं 1 बटा x dx, इतना को तो लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, log x को क्या माने हैं हम लोग, z, तो z रख दीजिए। अब 1 बटा x dx के जगह पे क्या हम dz नहीं रख सकते हैं। अब फिर लगाइए फार्मूला पावर वाला, या n आप लोग पढ़े होंगे x के पावर n, तो यहाँ हो जाएगा z के पावर 1 है तो 2/2 प्लस c। तो z के जगह पे कितना हो जाएगा, हम लोग माने हैं log x, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं किस तरह बनाते हैं। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये 3 नंबर जो बनाते हैं सॉल्यूशन, इसको करते हैं। क्वेश्चन आपका है 1 बटा x प्लस x log x dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। तो इसमें मेन डेरिवेटिव कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। पहले इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो आप दोनों में से x कॉमन कीजिए तो क्या आ जाएगा 1 प्लस log x dx। अब देखिए फिर इतना को डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1 बटा x dx आ जाएगा। log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1 बाई एक्स dx। तो फिर कीजिए लेट 1 प्लस log x बराबर z, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 बटा x क्या हो जाएगा dx, ये हो गया dz। अब क्या करिएगा, नाउ क्वेश्चन को उतार दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बटा x 1 प्लस log x dx। अब देखिए 1 बटा x dx के जगह पे कितना लिख देंगे, इतना का वैल्यू कितना है dz, इतना का वैल्यू क्या माने हैं z। लगाइए फार्मूला, फिर क्या हो जाएगा log mod z प्लस c। तो हो जाएगा log mod z किसको माने हैं 1 प्लस log x प्लस c। तो मेरा आंसर यही है। तो देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफ्रेंसिएशन तो थोड़ा इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन से थोड़ा हार्ड है, ठीक है ना। थोड़ा नहीं आप मान सकते बहुत हार्ड है, ठीक। क्योंकि इसमें आप अपना मन से कोई भी क्वेश्चन को लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसका रूल रेगुलेशन है। लेकिन डिफ्रेंसिएशन का कैसा भी क्वेश्चन हो लगाइए फार्मूला f इंटू एस यू इंटू वी जो भी पढ़े हैं उस पर, लेकिन इसमें थोड़ा सा नियम कानून है। तो चलिए ये चीज़ आप नोट कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन का एंगल में दे दिया है cos x। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे, आप इसको मानिएगा तो आएगा इसको, या यही चीज़ यहाँ सोचना है किसको मेन माने किसको डेरिवेटिव माने, मतलब किसका डिफ्रेंशिएट मौजूद है। तो आप कहिएगा सर साइन का डिफ्रेंशिएट cos x होता है, ठीक। साइन का डिफ्रेंशिएट cos x होता है, तो यहाँ पे cos x तो है, लेकिन cos x है लेकिन किस में है, एंगल के रूप में, यानी साइन का एंगल है ना कि वो डायरेक्ट वे में है, ठीक। तो क्या करेंगे, cos x को अगर कुछ मानते हैं तो देखिए sin x dx मौजूद है, देखिए ना sin x dx। तो यहाँ पे मेन फंक्शन कौन हो गया cos x। cos x को आप z मानिए या t मानिए जो पढ़े होंगे। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे लेट सॉल्यूशन में लेट cos x बराबर आप मान सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा z। अब ये क्या कीजिए cos को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x dx बराबर dz। अब देखिए यहाँ साइन x dx है तो हमारे पास माइनस आ गया, तो माइनस को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा
साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी जेड। अब कीजिए नाउ क्वेश्चन को उतारते हैं, थोड़ा सीधा कर लीजिए। साइन एक्स डी एक्स को बाद में लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब बताइए, ये लिख दिए साइन, अब कॉस एक्स के जगह पे कितना माने हैं जेड, तो ये हो जाएगा डी जे सॉरी जेड। इसके जगह पे कितना लिखेंगे माइनस डी जेड। ठीक, अब क्या हो जाएगा, माइनस को पहले आप बाहर कर दीजिए तो आपके पास हो गया साइन जेड डी जेड। आप फार्मूला पढ़े होंगे, साइन एक्स डी एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस तो पहले से, और फिर क्या हो जाएगा माइनस कॉस जेड प्लस सी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी या के बोल सकते हैं। ठीक, तो कुछ ज़्यादा टॉप नहीं है, बनाइए इसको। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कीजिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको इससे गुना कर देते, ये गुना होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे पहले पावर है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या कीजिए, देखिए हम थोड़ा डीप नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम क्रैश कोर्स की तरह पढ़ा रहे हैं, इसलिए उतना ज़्यादा डीप नहीं समझा रहे हैं। और समझाने के लिए कहेगा, देखिए क्या है, यहाँ 3 है। अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो क्या इतना आएगा, देखिए एक्स क्यू को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3x² आएगा, न कि x के पावर 5 आएगा। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन इसको अगर करते हैं 5 को तो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो कितना हो जाएगा x के पावर 4, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो क्या कीजिएगा, इसको हम इस टर्म में तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे तोड़ेंगे, तो लिखिएगा x³ - 1, क्या इसको हम लिख सकते हैं s³ इंटू x² dx, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए इतना को आप z या t मानिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इतना आ जाएगा। ठीक, तो क्या करते हैं अगले स्टेप में, x³ को क्या मानते हैं z मानते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो कितना हो जाएगा 3x² dx बराबर कितना हो जाएगा z, इतना हो जाएगा। अब नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा बार बार बनाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इसमें क्या करेंगे, x³ के जगह पे हम कितना रख देंगे z -1, फिर ये x³ के जगह पे क्या हो जाएगा z। अब एक बात बताइए, सॉरी एक लाइन हम और इधर लिख देते हैं, ठीक है ना, x² dx के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं dz/3, ये 3 कहाँ चला जाएगा इसके बटा में। अब देखिए तो x² dx के जगह पे कितना लिख सकते हैं dz/3। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाता है आप लोग पढ़े होंगे 1/3 बाहर। अब z से इसमें गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, z में z से तो क्या हो जाएगा आपका z² dz -1 से z में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा z dz। अब ये हो गया 1/3 और इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरा z के पावर 3/3, फिर ये हो जाएगा z के पावर 2/2 प्लस c। अब क्या कीजिए z का मान रख दीजिए, तो z का मान कितना था मेरा, z के जगह पे हो जाएगा कितना x³, तो x³/3, फिर माइनस इसके जगह पे क्या हो जाएगा x के पावर 2, क्योंकि यहाँ पे किसको माने हैं, सॉरी गलत हो गया, सॉरी यहाँ गलत हो गया। देखिए z का वैल्यू तो x³ है ना, तो x³ का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे x³ का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2 प्लस c। अब हो जाएगा 1/3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई 3 3 जा 9/3 माइनस x के पावर इतना। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इससे, या आप इतना ही छोड़ सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस क्या किए हैं देखिए, इसको क्या हम लिख सकते हैं x³ इंटू इतना। अब इस आप कहिएगा सर इसी को क्यों z माने, इसको भी तो मान सकते हैं क्या, x² को भी तो हम z मान सकते हैं। इसलिए नहीं माने कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा x dx, जो कि इसको मानने से x dx कहीं आएगा नहीं, लेकिन इस मतलब मेन डेरिवेटिव में हम तोड़ना चाह रहे हैं। अगर x³ को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या ये चीज़ नहीं मिल गया, तो उसको मानिए जो बेनिफिट मिले शॉर्टली करें। देखिए x³ को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मेरा x² dx आ गया है इतना,
इसका वैल्यू आ गया, इसलिए हम इसको माने। यहाँ भी एक्स क्यू है, यहाँ भी एक्स क्यू है, इसके जगह पे जेड बैठा देंगे। तो ये चीज़ की है, बस बाकी सब आप लोग प्रोसेस जानते होंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस टाइप का होगा। चलिए अलजेब्रा टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम आएंगे ट्रीगो का पूरा। अब इसको आप, इस फार्मूला को आप लिख लीजिएगा, इस फार्मूले को भी लिख लीजिएगा। अब इसको हम मिटाएंगे क्योंकि आगे यूज होगा, जैसे जैसे हम बोलेंगे आप याद रखिएगा। पहले इसको देख लेते क्लियर, ठीक। लास्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का देते हैं, और अलजेब्रा में आएगा एक रूट के अंदर जो रहता है उसको हम सॉल्यूशन करते हैं, उसको भी हम कर ही देते हैं, रूट के अंदर जो रहेगा। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, इसमें किसको मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ 3 है, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आ जाएगा मेरा कितना, एक्स डी एक्स, जो कि एक्स डी एक्स कहीं दिख नहीं रहा। लेकिन अगर हम एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। तो आप एक्स क्यू को नहीं कीजिएगा, ये पूरे को कीजिए, क्योंकि 2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो उसको करना ना करना कोई ये नहीं होगा। लेकिन अगर एक्स क्यू को करते तो बराबर के इधर ले जाइए उधर ले जाइए, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लेट 2 + 3x क्यू को मान लेते हैं जेड। आप एक्स क्यू को भी मान सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन लास्ट में वही होता है बराबर के इधर ले जाना उधर ले जाना, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देता है। तो अब क्या कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, और इसका हो जाएगा 3 3 जा 9 x² dx इक्वल टू डी जेड। देखिए तो x² dx के जगह पे आ जाएगा dy/9। अब क्या कीजिएगा, नाउ उतारते हैं क्वेश्चन को x², नहीं तो हम x² dx ये उतार ही देते हैं, x² बटा 2 + 3x³ पावर क्यू dx। अब देखिए x² dx के जगह पे क्या हम dz/9 तो लिख सकते हैं इतना के जगह पर। अब बताइए है 2 + 3x³ के जगह पे कितना लिखेंगे, z के पावर q। अब 1/9 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, और ये q को ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 dz। अब क्या कीजिए, इसको जोड़िए पावर में, पावर वाला फॉर्मूला x के पावर p या x के पावर n पढ़े होंगे तो क्या हो जाएगा, z के पावर 3 + 1 + c तो हो जाएगा 1/9 है, z के पावर हो जाएगा -2। आप इसको और तोड़ना चाहते हैं तो ये हो जाएगा -18, 1/9 के पावर 18, और z के जगह पे फिर कितना पुट कर देंगे, मेरा आ गया 2 + 3x³ के पावर हो जाएगा -2, ठीक। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, या इसको नेगेटिव को हटाने के लिए बट्टा भी कर सकते हैं। तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं 1/8, और ये निगेटिव हटाने के लिए क्या करेंगे, पावर को निगेटिव हटाने के लिए नीचे ले जा रहे हैं। तो देख लीजिएगा, हाँ एक आता कुछ क्वेश्चन में देख लीजिएगा कहीं प्लस माइनस में भी, एक क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में हो गया था, तो उस चीज़ को देख लीजिएगा आप लोग, कहीं अगर मिस्टेक बाय मिस्टेक प्लस माइनस का हो गया होगा तो उसको ठीक ठाक कर लीजिएगा। क्योंकि हम खुद से सब कुछ करते हैं, एज अ कैमरा मैनेज करना लिखना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बनाने के आवर में कैमरा को फेस करने में फियर होता है, सबको डर होता है, ठीक है ना, इसलिए मेरे साथ भी होता है। तो आप लोग देखिएगा कहीं प्लस माइनस में अगर मिस्टेक बाई चांस हो तो उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा लास्ट में आंसर मैच। ऐसा हम बुक तो नहीं बनाने कि आपको आंसर मैच करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आते हैं अगले अलजेब्रा का रूट के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसको क्लियर करते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब क्वेश्चन जो दिए हैं आपको, एक रूट है एक बिना रूट है, ठीक है ना। ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, एज अ लगभग जगह क्या नियम है कि जब भी रूट हो, अब बिना रूट वाला सवाल हो, तो आप जो रूट के अंदर रहेगा ना उसको पकड़िए, जेड टी जो कुछ मानना है आप उसको मानिए, मतलब आपकी मर्जी, आप जो मान के पढ़े होंगे। हम ऐसे जेड मानते हैं, आप टी मानना है टी मानिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ बिना रूट और रूट है, ठीक है ना। तो रूट के अंदर जो कुछ भी रहे उसे क्या मानिएगा, जेड मानिएगा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे रूट के अंदर, पहला क्वेश्चन है x√x + 2 dx। रूट के अंदर क्या है मेरा, x + 2, तो आप इसको क्या कीजिएगा, लेट x + 2 इक्वल टू मान लीजिए z, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx = dz। तो देखिए इसका तो वैल्यू आ गया, अभी देख लेना है, उसके बाद देख लीजिएगा आप कि इसका वैल्यू तो dx आ गया। क्या x का तो वैल्यू नहीं है, तो क्या हम यहाँ से
x के जगह पे, ऐसा हर कंडीशन में नहीं होता है, कभी कभी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ जितना होता है वो मौजूद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला। तो क्या हम x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ना, x के जगह पे हम लिख सकते हैं x बराबर z-2। ध्यान दीजिएगा, x + 2 बराबर z। तो क्या हम x बराबर नहीं लिख सकते, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस इतना। अब क्या कीजिए, नाउ क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या था, x √x + 2 dx। ठीक, अब ध्यान दीजिए, x के जगह पे क्या हम z-2 को पुट कर सकते हैं, z-2 को पुट कर सकते हैं। dx के जगह पे क्या हम dz लिख सकते हैं, सॉरी एक चीज़ और छूट गया, √x के जगह पे, √x के जगह पे रूट तो रहने देंगे, x + 2 को कितना माने हैं z, तो इतना लिख देंगे। dx के जगह पे कितना हो जाएगा, dz। अब देखिए मुझे इजी हो गया क्वेश्चन, पहले था तो उसको गुना करने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब देखिए ये रूट है, इसको इससे गुना कीजिए तो z के पावर कुछ नहीं था 1, इसको पावर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, z के पावर 1 × z के पावर 1/2 माइनस, हम इंटीग्रेशन लेकर चल रहे हैं, कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, फिर हो जाएगा इससे गुना होगा तो 2 बाहर इंटीग्रेशन से कर देते हैं, और ये हो जाएगा z के पावर 1/2 dz। कहाँ से 1/2 समझ में आया, रूट के पावर जब रहता है तो इसको हटाते हैं तो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक, तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन से भी साथ लेकर चल रहे हैं। अब इसको आप पावर को ऐड कीजिए तो 1 में 1/2 को आप जोड़िए तो ये हो जाएगा 3/2 dz। सॉरी यहाँ पे dz छूट गया, -2, ये ऑलरेडी अकेला है, ऐसे ही रहेगा, इसका पावर तो जुटेगा नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आप लोग कीजिए इसका इंटीग्रेशन। क्या होता है, p+1, आप पढ़े होंगे n+1, तो n+ जो अगर बुक मेथड पढ़े होंगे तो n+1 होता है, तो यहाँ n+1, तो यहाँ जगह n+1 के जगह पे कितना है, 3/2 + 1, तो लिख देते हैं 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 माइनस 2 को बाहर करते हैं, फिर यहाँ 1/2 + 1, 1/2 + 1। अगला स्टेप यहाँ करते हैं, देखिएगा क्या करते हैं, z के जगह पे कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3 2 5, एलसीएम निकालिएगा ना, भीम का जोड़ अब कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5/2 बटा 5/2 प्लस, सॉरी माइनस है, -2, ये हो जाएगा 2 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा z के पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब ये ऊपर जाकर रिवर्स हो जाएगा, बट्टा में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 2/5। और z के जगह पे क्या हम z किसको माने, x + 2 को, तो इसके जगह पे कर देंगे x + 2 के पावर 5/2 -2, आई ऊपर जाके उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3, फिर यहाँ हो जाएगा x + 2 के पावर 3/2 प्लस c। अगला स्टेप और बढ़ा दीजिए एक लाइन, इतना x + 2 के पावर 5/2, आई हो जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन 3, x + 2 3/2 प्लस c। बस इसका आंसर इतना ही हुआ। कभी कभी क्या होता है, इसको रूट में भी आंसर दे सकता है, तो रूट के अंदर यहाँ लिख सकते हैं 5 पावर में, या रूट के अंदर 5³ पावर में, ठीक है ना। तो मेरे पास ऐसा नहीं कि हम आंसर मैच कर रहे हैं, आपको सॉल्व किए जब तक इंटीग्रेशन लगा हुआ, इंटीग्रेशन खत्म। ठीक, तो चलिए इसको नोट करिए, आते हैं अगले क्वेश्चन और ये रूट बे रूट का, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, वह 4x + 2 √x² + x + 1 dx। अभी आपको बताया रूट के अंदर जो कुछ भी रहे उसे z मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ रूट के अंदर क्या है, आपको लेट x² + x + 1 बराबर z मान लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, 2x dx अब बराबर क्या हो जाएगा, dz। ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x + 1 dx कॉमन कर लिए, तो ये हो जाएगा आपका dz। अब उतारिए आप क्वेश्चन ऊपर से, नाउ यहाँ लिखिए 4x + 2 √x² + x + 1 dx। अगला स्टेप में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इतना तो नहीं है, तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2x + 1 हो जाएगा, ये हो गया √x² + x + 1 dx। अब कांस्टेंट को फिलहाल बाहर कर लेते हैं, ठीक। अब ये बचा 2x + 1 dx,
2x प्लस 1 dx की जगह पे dz लिख देते हैं। उससे पहले आप इसको पहले लिख देते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या माने हैं, जेड थे, इसके जगह पे जेड लिख देते हैं। और देखिए अगला स्टेप ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 1 dx के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 के जगह पे कितना लिख सकते हैं, dz। थोड़ा सा दिक्कत है, देखिए फिर से देखिए क्या कर रहे हैं, हम इसको पहले लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1 dx को हम इधर कर दिए। अब यहाँ पे कांस्टेंट तो बाहर होता है, बाहर कर दिए। अब देखिए रूट तो रहने देते हैं, अब रूट के अंदर क्या चीज़ था उसको क्या माने हैं, जेड। और इसका वैल्यू देखिए तो कितना यहाँ dz आ गया, dz कर दिए, बस अब सिंपल हो गया। इंटीग्रेशन करने आता है, रूट हटाएंगे पावर 1/2 चढ़ जाएगा, और क्या कीजिए इसको जेड के पावर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन कीजिए ना, 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 प्लस सी। अब ये ऊपर जाके उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 2/3। और जेड का वैल्यू कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर 3/2 प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 3/2 प्लस सी। तो यही आंसर हो गया। तो कुछ नहीं, इजी था, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होता है, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपको है x माइनस, देखिए आपको दिया हुआ 1/x रूट अंडर एक्स। अगर अब यहाँ पे रूट एक्स को जेड मानते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते तो क्या हो जाएगा आपका, इतना नहीं आएगा। देखिए ना, रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1/2 रूट एक्स dx आएगा, जो कि यहाँ डेरिवेटिव इसका मौजूद नहीं। देखिए इतना सब कुछ कर रहे थे क्यों, क्योंकि उसका डेरिवेटिव लाने के लिए, मेन डेरिवेटिव के फंक्शन में। उसी तरह यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ रूट के अंदर एक्स है तो आप एक्स को इतना मान लीजिएगा। तो देखिए उससे मानिएगा तो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। आप क्या कीजिएगा, दोनों में रूट एक्स कॉमन कर लीजिए। तो रूट एक्स कॉमन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, रूट एक्स बाहर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा रूट एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1। बहुत लोगों को इस स्टेप पे कन्फ्यूजन होगा, कहिएगा सर यहाँ पे तो एक्स है, आप रूट एक्स कैसे लिख दिए। तो ध्यान दीजिएगा, क्या एक्स को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, जैसे 2 को हम लिख सकते थे रूट 2 इंटू रूट 2, और फिर इसको क्या हो जाएगा रूट 4, अब 4 का वर्गमूल कितना 2, इसी को फिर करिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या एक्स नहीं होगा। तो क्या एक एक्स को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ 2 रूट एक्स है तो एक निकल गया, तो एक बचा, और यहाँ रूट एक्स था निकल गया। अब क्या कीजिए, आप इसको जेड मानिए, अब खुद ब खुद इतना आ जाएगा। समझ में आया। इसको अब मेन फंक्शन कीजिए, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। देखिए कैसे होता है सॉल्यूशन। क्या कीजिएगा, लेट, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम मानते हैं रूट अंडर x माइनस 1 को मान लेते हैं जेड। आप कहिएगा सर रूट एक्स को भी तो कर सकते हैं, लेकिन वही है -1 को फिर इधर उधर ले जाना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन में था, बराबर के उधर ले जाना, तो उस तरह कर सकते थे। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है 1/2 रूट अंडर एक्स dx, और इसका तो 0 हो जाएगा। अब बताइए क्या हो गया, dz। अब मेरे पास देखिए 1/रूट एक्स dx मिल गया, केवल 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो मेरा आ जाएगा 1/x dx के जगह पे लिख सकते हैं 2dz। ये इधर है, इसको थोड़ा सा आप नोट करना है तो नोट कर लेते। अब आते हैं नाउ क्वेश्चन पे। अब देखिए 1/रूट एक्स dx के जगह पे कितना लिख देंगे 2dz, ठीक। और यहाँ पे रूट अंडर x माइनस 1 के जगह पे कितना किए हैं z, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, अब हो जाएगा dz/z। अब बस इजी हो गया, पढ़े होंगे dx/x log mod z प्लस c, तो 2 log mod z का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर x माइनस 1 प्लस सी। तो मेरा आंसर कितना हो गया, यही। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस तरह बनाते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप। कुछ नहीं था इसमें, देखिए बस रूट अंडर एक्स जो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाएं, रूट कॉमन किए, कैसे हुआ तो इसके लिए नोट आप ही लिख लीजिएगा, ठीक। आते हैं आगे, चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन। आपका क्या दिया हुआ है, x रूट अंडर x प्लस 4 dx। देखिए यहाँ डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं, तो देखिए सॉल्यूशन में x प्लस 4 को z मानते हैं, तो क्या हो जाएगा dx बराबर dz, ठीक। अब अगर यहाँ पे हमको x का मान लिखना है, x का मान,
तो क्या हो जाएगा x बराबर, देखिए वही काम अगर यहाँ पे आप रूट x जो मानने के लिए कहते हैं, अगर मानते तो थोड़ा सा यही चीज़ करना पड़ता, जो कि लेंदी हो जाता रूट। यहाँ देखिए x यहाँ पे भी लेंदी हो रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखिए x + 4 बराबर z माने तो x के जगह, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट किया तो dx का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू तो नहीं ना है यहाँ, तो इसलिए x का मान निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा z - 4। ऐसा क्यों करते थे, कहिएगा सर कहीं आप x का वैल्यू निकाल रहे हैं, कहीं आप नहीं निकाल रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपका राइज हो सकता है कि यहाँ पे x का वैल्यू निकाल रहे हैं, पिछले वाले में तो x का वैल्यू नहीं निकाले। ऐसा इसलिए कि वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने पे ये सही आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे इसका तो आ गया, लेकिन x का वैल्यू नहीं पता चला। इसके कारण जिसको हम x + 4 को z माने तो x की जगह पे इतना लिख दिए। ठीक, तो ज़्यादा डिटेल अगर हम जब वीडियो बनाएंगे तो आप देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल हम पढ़ाएंगे। अभी तो आपको क्रैश की तरह हम पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे x dx के जगह पे, x के जगह पे तो फिलहाल हम लिख सकते हैं z - 4। अब याद रखिएगा dx के जगह पे तो dz लिख देंगे। ठीक, dx के जगह पे कितना लिख देंगे, dz। अब बताइए इसके जगह पे कितना लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे, √z। अब आप पढ़े थे, याद कीजिए, जब नीचे वाला होता है एक बार इसके बटा में, एक बार इसके बटा में, बस सिंपल बात है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, z के बटा में √z, 4 के बटा में √z dz। अब इंटीग्रेट कीजिए, z ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 dz, -4 को बाहर कर देते हैं, ये ऊपर जाएगा तो -1/2 dz। आप इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, z के पावर 1 में 1/2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ना ये माइनस है तो ये हो जाएगा 1/2 एंड ये हो जाएगा dz, 4 बाहर, z के पावर 1/2 dz। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या हो जाएगा, z के पावर 3/2, 1/2 में 1 जोड़िए तो 3/2 होगा। ठीक है ना, जैसे ही कहें 1/2 में 1 जोड़िए, कुछ नहीं, आप इसको इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है ना, सिंपल ट्रिक। वो इसको कभी एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो वो इसमें जोड़ दीजिए 3/2। -1/2 में इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, अगर वो इसमें -1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो -1/2 में तो इसमें 2 को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 1/2 बटा 1/2 + c। अब अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका z, ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, यानी 2/3 एंड z का वैल्यू कितना था मेरा, x + 4 के पावर हो जाएगा 3/2 प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस दे दीजिए, ये हो जाएगा 2, ऊपर जाएगा तो 1/2 है तो 2/1, और सॉरी बगल में 4 भी है, इंटू 4 था तो 8, एंड फिर z के जगह पे कितना रख दीजिए, x + 4 के पावर 1/2 + c कीजिए 2/3, x + 4 के पावर 3/2 माइनस 8 x + 4 के पावर 1/2। तो इतना ही आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमें लगता है इंटीग्रेशन का 2 वीडियो और आएगा, उसके बाद वेक्टर का शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।